जी देखिए, सियासत में मुलाकातें, मिलना जुलना के एक ख़ास नागुज़ीर किस्म की मारूज़ी ज़रूरत के तहत हुआ करता है। तो पहले भी अगर मुलाकातें रही हैं, आना जाना रहा है, तो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से रहा है और अल्लाह ताला ने हमें उस मरहले में कामयाबी अता की। हर चंद के जमीयत उलमा इस्लाम ने वो जंग अकेले लड़ी, लेकिन फिर भी अपोजिशन की जमातें हों या हुकूमत की जमातें हों, हमने खालिसतन एक सियासी और जमहूरी और पार्लिमानी तरीक़ाकार के साथ उस मरहले को अबूर किया और कामयाबी के साथ अबूर किया। इस दौरान में अगर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून आया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात के ज़रिए से ही पास हुआ, लेकिन उसमें अब एक कमी रह गई है कि अगरचे वो वफाक की सतह पर तो कानून बन गया है, लेकिन उसका सूबों में भी मंजूर होना ज़रूरी है। सूबाई असम्बलियाँ भी उसको मंजूर करेंगी। उसके लिए ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। उनको चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर सूबों में उसके उसी एक्ट को सूबों में भी मंजूर किया जाता और एक्ट बनाया जाता, लेकिन अब तक उसमें ताख़ीर की जा रही है, जो गलत तौर पर की जा रही है। हम ये सोचते हैं कि हर मसला तल्ख़ी के साथ हल ना हो, बल्कि खुशउस्लूबी के साथ हल हो, गुफ्तगू और मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो और किसी नाखुशगवार माहौल की तरफ मसले को ना ले जाया जाए। इस तरीके से आज चूँकि 8 फरवरी है और इस लिहाज से यकीनन ये एक स्याह तरीन दिन है कि जिस दिन पिछले साल एक बदतरीन किस्म की धांधली की गई और ये धांधली पूरे मुल्क में हुई है, चारों सूबों में हुई है और यहाँ इस सूबे में भी धांधली की बुनियाद पर हुकूमत कायम हुई है, धांधली की बुनियाद पर अक्सरियत बनाई गई है, वफाक में भी यही सूरत हाल बनी है। तो जमीयत उलमा इस्लाम की पोजीशन तमाम पार्टियों से ज़रा मुख्तलिफ है। हम कौमी असम्बली में भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम सूबों के अंदर भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं और अपना मौक़िफ़ अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से दे रहे हैं और इस बात पर हम वाज़े हैं कि इंतखाबात में वोट वो आवाम का हक़ है और आवाम के हक़ पर शबखून मारने की इजाज़त ना किसी एस्टेब्लिशमेंट को है, न किसी ब्यूरोक्रेसी को है, न किसी ताकतवर जागीरदार को है, न खान को है, न नवाब को है, न वडेरे को है। ये गरीब और आम आदमी का हक़ है और हम उसके इस हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दोनों फरीक एक दूसरे पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। आपके ख्याल में दोनों सच कह रहे हैं, दोनों सच कह रहे हैं। मौलाना साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने 1 साल कारकर्दगी को लेकर बड़े मुतमईन हैं। आप किस तरह देख रहे हैं उनकी हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी? मेरे ख्याल में अभी हमारे लिए इत्मीनान की कोई चीज़ नहीं है। जब तक आम आदमी कोई तब्दीली महसूस न करे, कोई खुशहाली महसूस न करे, कोई मुल्क को रूब तरक्की महसूस न करे, ये जो आए दिन के रोज़मर्रा के इशारात, ये कभी चढ़ते हैं तो कभी गिरते हैं, ये कोई माशी बेहतरी की तरफ जाने का सफ़र नहीं है। ये मामूल का उतार चढ़ाव है जो मुल्क की मईशत में होता रहता है। मैं समझता हूँ कि आइंदा साल GDP भी कम होगा और आइंदा साल तक रुपए की कदर भी और गिरेगी और महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। मौलाना साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आपके साथ वफाक में तहरीक चलाने पर मुत्तफ़िक़ है। आप ये भी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि सूबे में भी धांधली हुई, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे के अंदर आपकी इस मौक़िफ़ की तायद करती है? तो झगड़ा तो यही है, बताए अगर वो इस बात पर आ जाएं, जैसे कि एक वक्त में आए थे
तो मेरे ख्याल में फिर तो काफ़ी बात आगे बढ़ सकती है इंशाल्लाह। हज़रत अदलिया में बड़ी खतूतबाजी और लेटरबाजी का सिलसिला जारी है, मोहब्बतनामे एक दूसरे को लिखे जा रहे हैं अदलिया में। हाँ। और 26वीं तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाद जज हजरात जो है वो हाई कोर्ट की भी है इस्लामाबाद के और सुप्रीम कोर्ट की भी है। 26वीं तरमीम में आपका भी हिस्सा था, तो आप समझते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि हमने अदलिया को भी बचाया है, हमने आइन को भी बचाया है, हमने पार्लियामेंट को भी बचाया है, हमने आवाम के हुकूक़ को भी बचाया है, शहरी हुकूक़ को भी बचाया है, इंसानी हुकूक़ को भी बचाया है। अब पाकिस्तान है, इसमें अदालतें हैं, उसमें केसेस आते हैं जाते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़े जमहूरी अंदाज के साथ हम आगे बढ़े हैं। बाकी जो अदालत फैसला करेगी देखा जाएगा, फिर उसके बाद तो फर्क किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ जो इत्तेहाद पीटीआई ने ऐलान किया है कि हुकूमत के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, अगर इत्तेहाद बनता है तो क्या जो इसका हिस्सा होगी? मेरे ख्याल में अभी दिल्ली दूर रास्ता, ऐसी कोई बात फ़िलहाल नहीं है। ये बातचीत चलती रही है, राब्ते हैं, गुफ्तगू चलती रहती है, लेकिन अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी उस हवाले से कोई बात न हुई है, न पेशरफ्त हुई है। अलबत्ता रोज़मर्रा के मामलात पर हम बैठते भी हैं और बात भी करते हैं, इत्तिफ़ाक़ राय आता है तो इत्तिफ़ाक़ राय भी करते हैं। अफ़गान ताल्लुकात आजकल बड़ी पेचीदा है और बड़ी बातें हो रही है। उस हवाले से हमारी तरफ से भी मामलात बड़े ख़राब हैं, उधर से भी इल्ज़ाम ये है कि हमारी हुकूमत लगा रही है कि वहाँ से भी मुदाखलत हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये मसला कब और कैसे हल होगा? और अब तो ट्रम्प ने भी धमकी दी है कि वो हमारा इख्तियार वापस कीजिए। देखिए, ट्रंप की अगर कोई बात है वो तो ऊट पटांग मार रहा है। कहते हैं गज़ा पर भी हम कब्ज़ा करेंगे और गज़ा को मिस्र में आबाद किया जाए, उर्दू में आबाद किया जाए, फ़लाँ जगह आबाद किया जाए। ये शख्स सिरे से जानता ही नहीं है कि बैनुल-अक़वामी मामलात हैं क्या। जो भी मुल्क को चलाएगा अमेरिका को, तो वो CIA ही चलाएगा, उनके इदारे ही चलाएँगे। और अमेरिका को ये पूरा इदराक है कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है वो अगरचे दोहा मुज़ाकरात के एक लंबे चौड़े अरसे के बाद तब्दीली का सबब बना है, लेकिन मुज़ाकरात दुनिया में होते रहते हैं, मामलात चलते रहते हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ताकत नाकाम हुई है और उनको मजबूरन फिर ताकत की नाकामी के बाद मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ा है। बिल्कुल इसी तरीके से गज़ा पर जो 15 महीने जंग रही है, बमबारी हुई है, उसमें भी इसराइल जंग हार चुका है। और अगर उसकी पुश्त पर अमेरिका है, तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा चुका है तो वहाँ फ़लस्तीन में भी शिकस्त खा चुका है। अगर उसके पुश्त पर नाटो है तो जिस तरह अफ़गानिस्तान में वो शिकस्त खा चुके हैं, फ़लस्तीन में भी वो शिकस्त खा चुके हैं। और रफ्ता रफ्ता आलमी क़ुव्वतों का जो जंगी जुनून है वो ज़मीन बोस हो रहा है और उनकी ताकत का नशा भी उतर रहा है। और हम भी ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएँ। फ़लस्तीन की सरज़मीन फ़लस्तीनियों की है और ये तो पहली जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद जो दुनिया में शिकस्त खाई यहूदियों ने और हर जगह मार खाई और दरबदर हुए, तो उस ज़माने में अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर करारदाद पास हुई कि ये एक बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी होगी कि यहूदियों को दुनिया भर में आबाद किया जाए और ये कि कहीं पर भी किसी मुल्क में जबरी आबादी नहीं होगी उनकी। तो फिर उसके बावजूद जब ये बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी थी तो सिर्फ फ़लस्तीन को निशाना क्यों बनाया गया, वहाँ क्यों आबाद किया गया, फिर वहाँ पर जबरी तौर पर क्यों आबाद किया गया, ख़ुद यहूदियों को भी जबरी तौर पर लाया गया, फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर भी जबरी कब्ज़ा किया गया और वहाँ बस्तियाँ बनाई गई। तो फिर ये भी साथ कहा गया कि फ़लस्तीन में आबाद न किया जाए क्योंकि ये ओवर पॉपुलेटेड है और ये ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ की आबादी है। तो इस आबादी में और फिर ये कि फ़लस्तीन माशी लिहाज से कमज़ोर है, तो जहाँ आबादी भी ज़्यादा हो और जहाँ पर माशी लिहाज से भी कमज़ोरी हो, तो उस वक्त तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ये थी और वो एक इस वक्त एक कठपुतली सी बनी हुई है, उनको अपनी करारदादों की लाज रखने की भी उसकी सलाहियत नहीं है। तो ये जो कुछ दुनिया में हुआ है ये एक तरफ़ा हो रहा है, जबर की बुनियाद पर हो रहा है, जुल्म की बुनियाद पर हो रहा है और इस जुल्म की क़ियादत अमेरिका कर रहा है। आपने बात की कि आज का दिन बड़ा
तारीख दिन है और बदतरीन दिन है। तो दूसरे लोगों उनका कहना ये है कि इस मुल्क के अंदर कभी भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुई। तो क्या आप ही समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात मुख्तलिफ अतवार में हुए वो शफाफ नहीं थे? अगर वो शफाफ नहीं थे तो फिर आज की बात हम क्यों कर रहे हो? पिछले इंतखाबात की बात क्यों नहीं की जाती? हजरत कभी तो रोकना पड़ेगा। हमारे किताबों में लिखा है तसलसल बातिल है। तो एक तसलसल को कहीं तो तोड़ना पड़ेगा और आवाम में ये शूर बेदार करना होगा और कतई तौर पर यह बात तय करना होगा कि अब मज़ीद ये सिलसिला नहीं चलेगा। हमारे कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव और तसादुम नहीं है, लेकिन मेरे हक़ पे तो कब्ज़ा ना करे, गरीब आदमी के हक़ पे तो कब्ज़ा ना करे। जो उसका काम है वो करे, जो मेरा काम है वो मैं करूं, जो आवाम का काम है वो करे, जो सियासी पार्टियों का काम है वो हम करें और हर एक अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करे, तो कोई झगड़ा नहीं है। मौलाना साहब ये भी बताइए कि अपोजिशन और हुकूमत तो आपके तवाफ़ लगा रहे हैं, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ने भी कभी कोशिश की है आपसे मिलने की? एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश नज़र नहीं आती। वो गायबाना होती हैं। आपकी जानिब से इमरान खान की रिहाई की बात मुतालबा सामने आया था, इमरान खान की रिहाई का, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इमरान खान बेगुनाह है? मुझे गुनाह और बेगुनाही का पता नहीं है, उसका फ़ैसला तो या अदालत ने करना है या जिस तरह उनका एक दुनिया में निज़ाम होता है। मेरे जो उनके ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ऐसे नहीं है कि उसकी बुनियाद पर उनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाए और फिर उसको, ये जो मुक़द्दमात हैं, मुक़द्दमात का अपनी बहस है, अपना मौजू है, यह अलग मुस्तक़िल। मैं किसी सियासतदान को जेल में क़ैद करके उनका मुकाबला नहीं करना चाहता और अगर कोई इख्तलाफ है भी तो हम मैदान में करें, आपस में गुफ्तगू के ज़रिए करें, बाहर करें, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एतराफ़ करता हूँ कि PTI और JUI का इख्तलाफ में हम कुछ ज़्यादा शिद्दत की तरफ चले गए थे, ज़्यादा तलख़ियों की तरफ चले गए थे और हम अब उस ताल्लुक़ को वापस एक एतदाल पर लाने के लिए कि इख्तलाफ रहे लेकिन रवैयों में एतदाल रहे, उस तरफ लाने में काफ़ी कामयाब हुए हैं और मैं ये सफ़र जारी रखना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।